कहानी की शुरुआत दुबई एयरपोर्ट से होती है, जहां से K-29 नाम की एक पैसेंजर फ्लाइट लंदन के लिए उड़ान भरती है। इस विमान की कमान अनुभवी पायलट रॉबिन एलन और फर्स्ट ऑफिसर एना कोवाक के हाथों में होती है। विमान में कुल 216 यात्री सवार होते हैं और सबको उम्मीद होती है कि लगभग 7 घंटे बाद वे सुरक्षित लंदन पहुंच जाएंगे। इन्हीं यात्रियों में फर्स्ट क्लास में बैठा होता है सैम नेल्सन, जो एक बेहद होशियार बिजनेस नेगोशिएटर होता है। वह किसी बिजनेस मीटिंग के लिए नहीं, बल्कि अपनी बिखरी हुई शादी को बचाने की आखिरी कोशिश करने लंदन लौट रहा होता है। उसकी पत्नी मार्शा उससे अलग रह रही होती है। वह साफ कह चुकी होती है कि अब उनके रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि उसकी जिंदगी में अब डेनियल नाम का एक पुलिस ऑफिसर आ चुका होता है। लेकिन सैम अब भी उम्मीद नहीं छोड़ता। वह मार्शा के लिए एक सोने का खूबसूरत हार खरीद कर लाया होता है, जिसे वह अपनी सीट के ऊपर बने लगेज कंपार्टमेंट में सुरक्षित रख देता है। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिखाई देता है। यात्री आराम से अपनी अपनी सीटों पर बैठे होते हैं और विमान भी बिना किसी परेशानी के अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा होता है। तभी इकोनॉमी क्लास में बैठी नाओमी वॉशरूम जाने के लिए अपनी सीट से उठती है, लेकिन जैसे ही वह अंदर पहुंचती है, उसकी नजर फर्श पर पड़ी एक बुलेट पर जाती है। यह देखकर नाओमी घबरा जाती है। वह तुरंत अपनी सीट पर लौटती है और अपने दोनों दोस्तों को वह बुलेट दिखाती है। तीनों समझ नहीं पाते कि आखिर एक पैसेंजर फ्लाइट के वॉशरूम में गोली कैसे पहुंच सकती है। इसी दौरान पास में बैठा टेरी नाम का एक आदमी उनकी घबराहट देख लेता है। टेरी पहले भी नाओमी की मदद कर चुका होता है, इसलिए नाओमी उस पर भरोसा कर लेती है और वह गोली उसे दे देती है। टेरी उसे भरोसा दिलाता है कि वह फ्लाइट अटेंडेंट को यह गोली दिखाकर पूरी बात पता करेगा। लेकिन जैसे ही टेरी वहां से निकलता है, वह फ्लाइट अटेंडेंट के पास जाने के बजाय सीधे फर्स्ट क्लास की तरफ बढ़ जाता है। रास्ते में फ्लाइट अटेंडेंट उसे रोकने की कोशिश भी करते हैं, क्योंकि उसका वहां जाना नियमों के खिलाफ होता है। लेकिन वह किसी की बात नहीं सुनता और सीधे स्टुअर्ट नाम के एक यात्री के पास पहुंच जाता है। यही कहानी का सबसे बड़ा राज सामने आता है। असल में टेरी और स्टुअर्ट आम यात्री नहीं होते। वे एक खतरनाक गैंग का हिस्सा होते हैं, जिसका प्लान इस पूरे विमान को हाईजैक करना होता है। टेरी स्टुअर्ट को बताता है कि उनकी टीम के किसी सदस्य से गलती से एक गोली गिर गई थी, जिसे एक लड़की ने ढूंढ लिया है। अगर यह बात फैल गई तो उनका पूरा प्लान शुरू होने से पहले ही खत्म हो सकता है। ये सुनते ही स्टुअर्ट तुरंत फैसला लेता है कि अब इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है। जो हाईजैकिंग कई घंटे बाद शुरू होनी थी, अब उसे सिर्फ 5 मिनट में अंजाम दिया जाएगा। इसके लिए वह टेरी को एक हरे रंग की टोपी पहनने का आदेश देता है। यह टोपी उनकी पूरी टीम के लिए एक गुप्त संकेत होती है, जिसका मतलब होता है कि अब प्लान तुरंत शुरू किया जाएगा। टेरी वापस इकोनॉमी क्लास में लौट आता है। उसके सिर पर हरी टोपी देखते ही उसके बाकी 3 साथी जेडन, जेमी और लुइस समझ जाते हैं कि अब सिर्फ 5 मिनट बाद पूरा ऑपरेशन शुरू होने वाला है। इसके बाद टेरी फिर से नाओमी के पास पहुंचता है और झूठ बोलता है कि फ्लाइट अटेंडेंट ने बताया है कि यह गोली किसी सैनिक की होगी जो गलती से नीचे गिर गई थी, इसीलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन